Hello students, so our next question is 2-point charges placed at a distance r in air exert a force capital F। तो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ये कोई Q चार्ज है, ये भी कोई Q चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है? F है, जो कि कितना हो जाएगा? KQ² डिवाइड बाई R²। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आगे बोला है द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन दे प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इज। तो K को अपन यहाँ पर 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q² डिवाइड बाई R²। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्यों? क्योंकि अब इसी सिस्टम को इसने क्या किया है, किसी मीडियम में डाल दिया है, और मीडियम में डाला क्या है, कंडीशन देखिए कि भैया फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए दोनों के बीच का। तो क्या होगा, डिस्टेंस कुछ घटेगी या बढ़ेगी? तो बढ़ जाएगी। तो ये Q चार्ज है और ये भी आपका Q चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब कितनी मान लेते हैं? R' मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में भी फोर्स कितना रहेगा? F ही रहना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो भैया यहाँ पर जब एप्सिलॉन m लिखा जाएगा, क्योंकि मीडियम में है, तो यहाँ पर फोर्स क्या लिखा जाएगा? K की जगह 1/4π एप्सिलॉन m Q² डिवाइड बाई R' का स्क्वायर। ठीक है, R' माना है ना, तो एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखेंगे आप? एप्सिलॉन m की जगह आप K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो एप्सिलॉन m की जगह K एप्सिलॉन नॉट लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/4π K एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R'²। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों फोर्स बराबर हैं भाई, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों फोर्स बराबर हैं, तो R' की वैल्यू चाहिए अपन को। दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R², और ये हो जाएगा 1/K आगे ले लो 4π एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R' का होल स्क्वायर। R' है, ठीक है। 4π एप्सिलॉन नॉट Q² ओवर, तो यहाँ पर क्या बचा? ये ऊपर का तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो ये R² इज इक्वल टू K R' का होल स्क्वायर बचता है। तो R' निकालते हैं ना अपन यहाँ से, तो R' क्या हो जाएगा? ये R² डिवाइड बाई K इज इक्वल टू R' का होल स्क्वायर। तो बस इसका रूट मार दो, तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई रूट कैपिटल K। ये K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है।